हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डियर, मैंने आपको बता दिया था कि मेथड्स इसके कौन कौन से हैं। प्लेन टेबल सर्विंग के मेथड से भी आप रूबरू हो चुके थे और मैंने बोला था कि प्लेन टेबल सर्विंग में जो लास्ट जो भी टॉपिक्स बच गए हैं उन पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और फटाफट आपका प्लेन टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंटूरिंग। ठीक है, उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा। लेकिन 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 इसके पहले आपको क्या करना है कि सेशन को शेयर कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और टेलीग्राम चैनल डियर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरी अपील है आप सभी से, क्योंकि टेलीग्राम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर एक्टिव रहिए उस पर और उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर जो है आप उस चैनल टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो चल, जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, तो चलिए मैं स्पीड से चलता हूं और स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, हमने आपको बता दिया था कि जो है आपका ये मैथड्स ऑफ प्लेन टेबल खत्म हो चुका, कंप्लीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब आपके इसमें देखिए प्लेन टेबल में और क्या क्या चीजें बच रही हैं। एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट सेंटरिंग, एरर ड्यू टू इनकरेक्ट या इनएक्यूरेट सेंटरिंग बच रहा है, इसका एनालिसिस करेंगे। तो आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं डियर, एनालिसिस of error due to inaccurate centering, analysis of error due to inaccurate या incorrect। ठीक है, inaccurate या incorrect, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं है, जो आपको बेटर लगे, inaccurate inaccurate। ठीक है, centering, CENTERING। ठीक है, ये सीखने के बाद जो है, ये सीखने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डियर कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है ना। प्लेन टेबल सर्विंग के ये भी इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या लॉसेस हो सकते हैं, कौन कौन सी एरर्स एग्जिस्ट कर सकती हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में, है ना। एडजस्टमेंट इसमें भी जरूरी है। एक सर्वेयर को इंस्ट्रूमेंट्स का एडजस्टमेंट आना चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी मेथड अडॉप्ट कर रहा हो, चाहे चेन सर्वेइंग कर रहा हो, प्लेन टेबल सर्वेइंग कर रहा हो या फिर कंपास सर्वेइंग कर रहा हो, लेवलिंग कर रहा हो, XYZ कोई भी सर्वेइंग कर रहा हो, तो उसे एडजस्टमेंट आना चाहिए। बिकॉज अगर इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो उनसे उसको कहीं कैसे सही रीडिंग लेनी है, वो उसके अंदर कुशलता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स भी सीखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स क्या होता है उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग का टारगेट है अपन का कि प्लेन टेबल सर्विंग हम लोग को ओके कर देना, ठीक है, कंप्लीट कर देना। तो एनालिसिस ऑफ एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट सेंटरिंग डियर, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्लेन टेबल सर्विंग इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल। ये डियर स्मॉल स्केल के लिए सुटेबल है, लार्ज स्केल के लिए इसमें जो है सेंटरिंग में बहुत एक्यूरेसी रखनी होती है ये। ठीक है, बहुत जरूरी होता है। अगर लार्ज स्मॉल स्केल पर जो है आप काम कर रहे हैं, तब तो एरर इन सेंटरिंग इज 30 सेंटीमीटर ऑफ एरर इज परमिशबल। 30 सेंटीमीटर ना, 30 सेंटीमीटर ऑफ एरर in centering is permissible, in centering is permissible in this survey ना। लेकिन डियर अगर जो है फॉर ये डियर आपका स्मॉल स्केल के लिए, स्मॉल स्केल मैपिंग के लिए है डियर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। लेकिन 30 सेंटीमीटर अगर आप लार्ज स्केल पे वर्क कर रहे हैं तब ये परमिशबल नहीं है 30 सेंटीमीटर का एरर, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि 30 सेंटीमीटर की जो एरर होती है स्मॉल स्केल पर नगण्य होती है, बहुत ना के बराबर होती है। ठीक है, बहुत कम, -0.003 mm। ठीक है, तो बहुत कम होती है, इस वजह से इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बट इन व्हाट स्मॉल स्केल वर्क्स में, नॉट लार्ज स्केल। अगर आप लार्ज स्केल पे वर्क कर रहे हो तो जो है सेंटरिंग का बहुत ध्यान रखना है हमें। सेंटरिंग के जो एरर्स हैं उनको हमें बहुत मिनिमम रखना है, कम से कम रखना है, जिससे हमारा वर्क इफेक्टिव हो, इनहेंस हो और अच्छा इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, लेकिन अब इसके मैं बता दूं आपको, जब आप सेंटरिंग करते हैं या लेवलिंग करते हैं, तो लेवलिंग और आपका जो ओरिएंटेशन है ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सेंटरिंग
और ओरिएंटेशन, ठीक है, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन तो नहीं हो सकते, लेकिन लेवलिंग और ओरिएंटेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, सेंटरिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि भाई क्योंकि आपको ओरिएंटेशन और लेवलिंग सेंटरिंग करना पड़ सकता है, ठीक है, साथ साथ में करते हैं, तो उसमें क्या है कि सेंटरिंग करने पे ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो, या ओरिएंटेशन करते तो सेंटरिंग हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि ये क्रियाएं मतलब जो है जस्ट 1 by 1 होती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि एरर हो सकती है आपसे, तो इस एरर को हमें मिनिमम रखना है, कम से कम रखना है डियर। और इसका क्या फंडा है, जैसे मैंने बताया कि 30 सेंटीमीटर की परमिशिबल है विद इन स्मॉल स्केल मैप्स, बट फॉर लार्ज स्केल मैप दिस कैनॉट बी प्रिफर्ड एज 30 सेंटीमीटर, ओके ना। तो ये बहुत जरूरी है डियर। और जैसा कि मैं बता दूं कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड प्रोसेस है ना, ये आपका जो लेवलिंग है और जो ओरिएंटेशन है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बहुत इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, अरे ये क्या हुआ, लेवलिंग किया तो मैंने सेंटरिंग ओरिएंटेशन डिस्टर्ब, ओरिएंटेशन किया लेवलिंग डिस्टर्ब, सेंटरिंग डिस्टर्ब, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन विद इन परमिशिबल लिमिट, ठीक है। उसको एक लिमिट में, एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ने देना हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि कुशल सर्वेक्षक वही होता है जो मिनिमम एरर में मैक्सिमम और इनहेंस रिजल्ट दे, मैक्सिमम आउटपुट दे, ओके। तो चलिए अब मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए, बिना आपको पकाए हुए, ठीक है, मैं अब जो है आगे बढ़ता हूं और हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं एरर का। वो जो एरर होती है सेंटरिंग में, वो देखिए वो कैसे इसका एनालिसिस हम लोगों को करना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए डियर, मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, दैट इज बी डियर, दैट इज बी एंड दैट इज सी ना, ठीक है। ये ए पॉइंट ले रहे हैं और ये इस तरह से ये, ठीक है। अब क्या था कि इसमें बी और सी हमारे स्टेशन पॉइंट्स थे, और यहां पर इसकी इनएक्यूरेट सेंटरिंग हो गई, इनएक्यूरेट सेंटरिंग हो गई, क्या हो गई डियर, इनएक्यूरेट सेंटरिंग, ठीक है ना, ओह सॉरी, इनएक्यूरेट सेंटरिंग, ये मान लीजिए आपका, ठीक है। अब इसकी इनएक्यूरेट सेंटरिंग कैसे होगी बता रहे हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए ये जो है, अब ठीक है, ठीक है। अब ये पोजीशन आप जो देख रहे हैं डियर, ये ए है, ये डिफेक्टिव पोजीशन है, जो कि ए डैश होनी चाहिए थी, करेक्ट पोजीशन, ठीक है ना, ये करेक्ट पोजीशन ए डैश होनी चाहिए थी। और यहां पर मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये ओ मान ले रहा हूं उसको मैं, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो बोल देना, ठीक है। अब क्या है कि ये ए डैश, ए डैश, इसको हम लोग ई भी मान सकते हैं, एरर मान सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर एरर एग्जिस्ट कर गई ना, ये लीनियर एरर एग्जिस्ट कर गई, और ये एंगुलर एरर ये एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, ठीक है, ये एंगुलर एरर एग्जिस्ट कर रहा है, ओके ना। अब यहां से डियर क्या है, यहां से हमने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कट कर लिए, ठीक है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कट कर लिया, और यहां पर भी डिस्टेंस जो डिफेक्टिव थी वो देखिए क्या था, मान लीजिए कि ये करेक्ट आपका जो है, ये बी डैश हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका सी डैश हो गया डियर, और ये सी हो गया, ठीक है। और ये ए, इसको हम लोग क्या मान ले भाई, इसको जो भी आपको बेटर मान लगे आप मान सकते हैं, चलिए इसको डी मान लेता हूं और इसको ई मान लेता हूं ना, ठीक है। ये कुछ इस तरह से पोजीशन है। तो एक्चुअली में जो सेंटरिंग के करेक्ट सेंटरिंग होनी चाहिए थी वो ए डैश पे होनी चाहिए थी, लेकिन डियर हुआ क्या कि वो ए डैश पे ना हो करके वो ए पर हो गई, है ना। तो ये जो ए डैश आ रही है, एरर आ रही है ना, ये एरर आ रही है। अब देखिए इस पूरी चीजों का हम एनालिसिस कैसे करेंगे, ये अब हमने जाना कि ये बी जो है और सी, ये जो आप देख रहे हैं इनकरेक्ट पोजीशन है, ये बी डैश और सी डैश होना चाहिए था, ठीक है, बी डैश और सी डैश होना चाहिए था। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें जो है ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल ध्यान से देखिए, और ये बहुत माइन्यूट है, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, ये बहुत माइन्यूट है, मतलब इतना माइन्यूट है कि हम इसको ए बी को ए बी डैश मान सकते हैं, इसी तरह से AC को AC डैश के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइए, परेशान मत होइएगा अगर मैं लिख दूंगा ऐसा तो, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अब ये देखिए जो बहिष्कोण बन रहा है, ये जो बहिष्कोण बन रहा है, अगर हम इस ट्रायंगल को ले ले डियर, इस ट्रायंगल को हम लोग एक्सेप्ट कर ले, तो देखिए ये जो बहिष्कोण है इस एंगल के और
इस एंगल के सम के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो अगर मैं यहां पर आपके सामने लिख दूं, क्या लिख दूं कि यहां पर मैं लिख दूं एंगल बी ए डैश ओ, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिख दूं एंगल बी ए डैश ओ, लिख दिया जाए बी ए डैश ओ, अगर मैं यहां पर लिख दूं तो ये बी ए डैश ओ किसके बराबर होगा डियर? ये बी ए डैश ओ आपका जो होगा वो एंगल ए बी ए डैश, एंगल ए बी ए डैश प्लस एंगल ए बी ए डैश प्लस एंगल बी ए डैश प्लस एंगल बी ए डैश लिख सकते हो ना। इसी को आप आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा वन थिंग। अनदर थिंग इज दैट सेम मैनर में यही चीज देखिए यहां पे भी इसी चीज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो एंगल बन रहा है सी ए डैश ओ, एंगल सी ए डैश ओ, सी ए डैश ओ डियर, ये देखिए क्या बन रहा है, ये भी आपका इस एंगल के सम और इस एंगल के सम के इन दोनों एंगल के सम के इक्वल बहिष्कोण बन रहा है। वो बहिष्कोण दो अंतर्गत कोणों के सम के बराबर होता है, वेरी सिंपल। तो हो गया ये भी काम अपना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर, एंगल ए सी ए डैश, ठीक है। इसको अपन लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी ए डैश प्लस ना, प्लस एंगल सी ए डैश, कोई दिक्कत, सी ए डैश अगर मैं यहां पर लिख दूं, ठीक है, सी ए डैश, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए डियर, अगर हम लोग इसको ऐड करें ना, अगर हम लोग इसको ऐड करें 1 और 2 को ऐड कर दें, 1 और 2 को ऐड कर दो तो भाई देखो क्या मिलेगा हमें अगर 1 और 2 को ऐड करें तो हमें एंगल मिल जाएगा बी ए डैश टी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा डियर, बी ए डैश सी मिल जाएगा, ठीक है, बी ए डैश सी मिल जाएगा डियर। और बी ए डैश सी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को ऐड बी ए ओ, एंगल बी ए डैश ओ प्लस एंगल सी ए डैश ओ, दोनों का सम अपन को करना पड़ेगा तभी ये इक्वल होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कर देंगे हम। तो ये आपका हो गया एंगल ए बी ए डैश, एंगल ए बी ए डैश डियर प्लस एंगल बी ए डैश, देन सी ए ओ डैश सी डैश, जैसे कोई क्या लिख सकते हैं एंगल ए सी ए डैश प्लस एंगल सी ए डैश, ठीक है ना डियर, ओके। अब यहां पर मेरी बात बहुत ध्यान से आप सुनिए, जो है ये जो एंगल आप देख रहे हैं बी ए डैश, बी ए डैश और सी ए डैश है ना, ये बी ए डैश और सी ए डैश, इन दोनों को एक साथ अपन लोग कर ले, कोई दिक्कत। और जब इन दोनों को एक साथ करेंगे बी ए डैश और सी ए डैश, तब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा डियर, ये दोनों जब हम साथ में लिखेंगे, अगर मैं यहां पे इन दोनों को साथ में लिख दूं कोई दिक्कत, बी ए डैश प्लस सी ए डैश, ठीक है ना। बाकी चीजों को बाद में लिख देते हैं, इसको और इसको बाद में लिख देते हैं, है ना, ए बी ए डैश प्लस, ओके, ए बी ए डैश प्लस ए सी ए डैश, है ना, कोई दिक्कत अगर हो तो बताना, ठीक है। अब यहां पर देखिए डियर क्या है, बी ए डैश सी ए डैश को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल बी ए सी ना, एंगल बी ए सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, देखिए ये एंगल बी ए सी तो पूरा एंगल बन रहा है ना, बी ए सी लिख सकते हैं आप लोग। और ये एंगल हमारा क्या बन रहा है इधर, एंगल बी ए डैश सी ना, एंगल बी ए डैश सी, ओके डियर। और प्लस ये हो गया, इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं, एंगल ए बी ए डैश प्लस एंगल ए सी ए डैश, ठीक है ना, ये हो गया। यहां से एंगल बी ए सी की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, यानी कि डियर एंगल बी ए डैश सी, ये जो एंगल है बड़ा होगा डियर, हाँ ये पूरा एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, देख रहे हैं, ये एंगल इससे ग्रेटर देन होगा। और यहां पे बाय फार्मूला भी आपको देखिए क्लियर हो रहा है ये, ठीक है, बी ए सी में इतना ऐड करें तब जाके बी ए डैश सी के इक्वल हो रहा है, मतलब ये अकेला बी ए सी इसके बराबर नहीं है, इसको ये इनको साथ में लेकर के तब जाके इसके बराबर हो रहा है। तो यहां से एंगल बी ए सी आपको क्या मिल रहा है डियर, एंगल बी ए सी आप लिख सकते हैं एंगल बी ए डैश सी माइनस एंगल ए बी ए डैश प्लस एंगल ए सी ए डैश ना, ठीक है, एंगल बी ए सी
तो इस तरह से आपको ये BAC का भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, ये चीजें होंगी जो है। और ABA' जो ये एंगल ABA' देख रहे हो आप डियर, एंगल ABA' और एंगल ACA', ठीक है, ये दोनों एंगुलर एरर है, ये दोनों एंगुलर एरर बन रही है आपकी, ठीक है ना। अब देखिए जो इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट इन द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ बी एंड सी, इफेक्ट इन द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ बी एंड सी, जो इफेक्ट इन द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ बी, इफेक्ट इन द प्लॉटेड पोजीशन डियर, प्लॉटेड पोजीशन, ओके ना। बहुत सेंसिटिव मैटर है डियर, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, जरा सा स्लिप करेंगे, लापरवाही करेंगे, स्लिप हो जाएगा। पोजीशन ऑफ बी एंड सी, ओके ना। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए क्या होगा। बी एंड सी में डियर हम क्या करेंगे ना कि बी एंड सी की प्लॉटेड पोजीशन के लिए हमने ये माना कि भाई इसका बी डैश था बी की जगह और ये सी डैश था सी की जगह, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम मान लेंगे इसके लिए पहले एक सुटेबल स्केल मान लेंगे डियर, ठीक है। और अगर इसको जो है ये मैं यहां पर लिखूं तो ये हम लिख सकते हैं लेट अ सुटेबल स्केल, let a scale that हमने माना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू के मीटर ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू के मीटर डियर, ये हमने स्केल मान लिया है। एंड ध्यान से देखिए यहां पर जो आपका ये आ रहा है, ठीक है, A डैश डी और A डैश E इज इक्वल्स टू EK, A dash D and A dash E is equals to A dash D, ठीक है, A dash D ही आ रहा है, ठीक सही है, is equals to A dash E is equals to EK, ठीक है, EK, ओके। अब देखिए क्या करना है हमें कि ये जो इसमें अगर हम साइन रूल लगा दें, क्या लगा दें डियर, साइन रूल, ठीक है। और ये इतना हम इसको मान लें कि AB इज इक्वल टू ABA डैश, AB इज इक्वल्स टू AB डैश एंड AB इज इक्वल्स टू AB डैश और AC इज इक्वल टू AC डैश। ये हम बहुत माइन्यूट है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम मान सकते हैं। अब देखिए क्या है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे डियर कि साइन ABA डैश क्या होगा, साइन ABA डैश, साइन ABA डैश को अगर मैं लिख दूं यहां पर डियर, ठीक है, चलिए यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर ज्यादा क्लियर होगा आपको। साइन ABA डैश, साइन ABA डैश इज इक्वल्स टू, साइन ABA डैश इज इक्वल्स टू डियर, ABA डैश इज इक्वल्स टू AB अपॉन सॉरी ये आपका हो गया जो है AB अपॉन, ठीक है, AB अपॉन कैपिटल AB अपॉन कैपिटल AB, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहां से AB की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी डियर जो है, ठीक है, AB की वैल्यू, सॉरी ये यहां पर ये चेंज होगा, ठीक है, यहां पर ये AB ऊपर रहेगा और AB यहां पर नीचे रहेगा। तो यहां से AB की वैल्यू आपको डियर जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी AB साइन, सॉरी इसको जो है ये आपका हो गया ABA डैश, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डियर, AB इज इक्वल्स टू, AB को AB डैश के इक्विवेलेंट मान लेंगे और साइन ABA डैश बहुत माइन्यूट है, बहुत फाइन है, ठीक है, तो इसको अपन लोग अगर ऐसे मान ले कोई दिक्कत, ABA डैश, ठीक है, ये इक्वेशन 3 मान के चलिए, अभी आगे काम आएगा ये, ठीक। अब इसी तरह से देखिए क्या है कि अब हमें मान लीजिए AB हो गया ये, अब इसी तरह से हमें AC देखिए फाइंड करना, तो AC भी आपको क्या मिल जाएगा, AC एंगल
ए सी ए डैश, ए सी ए डैश, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए, देन यहां पर देखिए डियर, ये आपका जो ए बी है ये बी बी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो ए बी है ये बी बी डैश हो जाएगा डियर। तो ये आपका, इसको हम लोग बी बी डैश लिखेंगे और ये आपका सी सी डैश हो जाएगा ना। ये आपका बी बी डैश और ये आपका सी सी डैश हो जाएगा। तो ये यहां पर हो जाएगा, आपको हम लिख देंगे बी बी डैश इज इक्वल टू ए बी साइन ए बी ए, एंड यहां पर हो जाएगा आपका सी सी डैश ना, सी सी डैश, नॉट ए बी नॉट ए सी, ठीक है, नॉट ए बी नॉट ए सी, ये नहीं लिखना हम लोगों को, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है डियर। तो यहां से आप ध्यान दीजिए डियर जो है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको भी हम लोग, अभी इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये जो है बी बी डैश इक्वल टू ए बी साइन ए बी ए मिल गया, और सी सी डैश इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी ए डैश मिल गया, ठीक है ना। और एक चीज और है डियर, ए बी की वैल्यू जो होगी आपकी, यहां पर ए बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, ए बी की जो वैल्यू होगी, इसको जो है डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सेंसिटिव मैटर, बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो यहां पर देखिए डियर, जो ए बी की वैल्यू होगी, है ना, जो ए बी होगा आपका, ए बी हम लिख सकते हैं, ए बी की वैल्यू ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन के होगी, ए बी अपॉन के होगी, ए बी की वैल्यू ए बी अपॉन के लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी अपॉन के। और इसी तरह से ए सी की वैल्यू क्या होगी डियर, ए सी की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन के, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए बी डैश, ए सी इक्वल टू ए सी डैश के इक्विवेलेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन के एंड ए सी अपॉन के, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज आपको इसमें पुट करनी है, इसमें, ठीक है, एक इसमें और एक इसमें पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन पुट करने के साथ साथ डियर, साइन ए बी ए को ए बी ए डैश लिखा गया, साइन ए बी ए डैश को, ठीक है। तो ये भी क्या वैल्यू होगी डियर, आपको बता दें, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ठीक है ना, ए बी ए डैश जो कि साइन ए बी ए डैश था, ए बी ए डैश फाइन होने के नाते ए बी ए डैश मान लेंगे। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन ए बी लिख सकते हैं डियर, ठीक है। और इसी तरह से ए सी ए डैश की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर, ई अपॉन ए सी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये जो चारों वैल्यू आप देख रहे हो ना, इसी को बस अब हमें इसमें पुट करना, इसमें पुट कर देंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर बी बी डैश, ठीक है, बी बी डैश, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा डियर, बी बी डैश इज इक्वल्स टू क्या था, ए बी और साइन ए बी ए डैश, तो एंगल ए बी ए डैश हो जाएगा, एंगल ए बी ए डैश। अब ए बी देखिए डियर, ए बी की वैल्यू क्या है, ये थोड़ा सा, ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन के है, ए बी अपॉन के, और ए बी ए डैश की वैल्यू देखिए ई अपॉन ए बी, ई अपॉन ए बी, ठीक, ये बी बी डैश हो गया। और इसी के बराबर देखिए ये क्या वैल्यू भी आ रही है, ए सी डैश भी आ रहा है ना, क्या आ रहा है, सी सी डैश, सॉरी सी सी डैश। देखिए कैसे, अभी देखिए यहां पर ये ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू क्या आ रही है, ई अपॉन के आ रही है, बी बी डैश की वैल्यू, बी बी डैश की वैल्यू ई अपॉन के आ रही है डियर। और इसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट जो है सी सी डैश, सी सी डैश हमारा क्या था डियर, सी सी डैश आपका था, जिसको हम लिख सकते हैं, सी सी डैश को हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, सी सी डैश को हम लोग लिख सकते हैं, ए सी एंगल ए सी ए डैश लिखा है, ए सी एंगल ए सी डैश, ए सी एंगल ए सी ए डैश, ठीक है ना। अब ये देखिए ए सी की वैल्यू क्या थी डियर, ए सी की वैल्यू आपके पास है, ये ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी अपॉन के हो जाएगी। और ए सी ए डैश आपके पास क्या है, ए सी ए डैश आपका जो है क्या हो जाएगा, ई अपॉन ए सी हो जाएगा डियर। और यहां पर भी ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जा रहा है, और यहां पर भी ई अपॉन के वैल्यू मिल रही है, किसकी, सी सी डैश की, सी सी डैश की ई अपॉन के वैल्यू यहां पर भी मिल रही है, बी बी डैश की, ठीक है। तो अगर हम टेक लिमिट ऑफ प्रिसीजन, टेक लिमिट, अगर हम लोग टेक लिमिट ऑफ प्रिसीजन, अगर डियर हम परिशुद्धता की लिमिट ले लें, लिमिट ऑफ प्रिसीजन, ठीक है ना, प्रिसीजन ऑफ स्केल,
ऑफ स्केल, स्केल का अगर हम लोग ले ले डियर प्रिसीजन अप टू 0.025, ठीक है 0.025 तक अगर हम लोग ले लें डियर, तब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा जो बी बी डैश इज इक्वल्स टू सी सी डैश इज इक्वल्स टू, ये लिमिटेड हो जाएगा कहां तक डियर 0.025 तक, 0.025 तक डियर। अब देखिए क्या है ये, यानी कि E बाई के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.025 ना, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे डियर, है ना, समझ रहे हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब यहां से देखिए E की वैल्यू जो एरर आ रही है इसकी वैल्यू जानते हैं क्या मिल जाएगी, k/40 मिल जाएगा, k/40 जो कि एग्जैक्ट था। देयरफॉर द एरर शुड नॉट एक्सीड, बढ़ना नहीं चाहिए आगे, शुड नॉट एक्सीड with the division of scale, by 40, ठीक है, ये इसकी लिमिट है, लिमिट ऑफ प्रिसीजन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां पे आपको बता दे के क्या है डियर, के इज द स्केल ऑफ द मैप, ठीक है ना, स्केल ऑफ द मैप। अब इसी को अगर हम आरएफ में कन्वर्ट कर ले डियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो E है, इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट D से रिप्रेजेंट करें, E इज इक्वल टू ये S इंटू जो भी इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, E इंटू के होता है यहां पर, ठीक है, यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर आपका जो है S हो जाएगा वही 1/k। इसको मैं थोड़ा ऐसे समझा देता हूं आपको, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि यहां पर ये आपका E/k है, ठीक है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं E इंटू 1/k। अब ये E इंटू 1/k को हम S मान लें, तो ये E इंटू S हो जाएगा, इधर डिस्प्लेसमेंट D आ जाएगा डियर, ठीक है। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट D इक्वल टू S इंटू E होता है, जहां पे S जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है, E इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, E इज द एरर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का आप यहां से डिटरमाइन कर सकते हो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो, ठीक है डियर। तो इन जी बहुत सेंसिटिव चीजें, इनको एक एक चीजों को बड़े ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना है डियर, ठीक है। और जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं डियर, यहां पर एक एग्जांपल अगर मैं लूं, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, फॉर इनएक्यूरेट, फॉर इनकरेक्ट या इनएक्यूरेट जो भी आपको बेटर लगे, इनकरेक्ट सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल डियर, प्लेन टेबल फॉर स्टेशन ए या एट स्टेशन ए, डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट, डिटरमाइन द displacement for error E is equal to या जो है for linear error of 20 centimeter in the right angle direction dear, right angle direction, ठीक है, from line of sight, ठीक है ना, from line of sight and scale जो है या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर मान लेता हूं, ठीक है, एंड लाइन ऑफ साइट एंड RF इज इक्वल्स टू 1/100 या स्केल ले लेते हैं ना, RF से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एंड स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। अब इसी के बेसिस पर डियर हमें डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करना है। फॉर इनकरेक्ट सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल फॉर स्टेशन ए डिटरमाइन द
displacement for linear error of 20 cm in the right angle direction from line of sight and scale 1 cm equal to 100 मीटर। अब इसके लिए अपन को क्या करना है, हम लोगों को डियर इसके लिए डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करना है। तो जैसा कि मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं, ठीक है, जैसा फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, इस पास कुछ वेरी सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ई की वैल्यू उन्होंने दे रखा है डियर, दैट इज 20 सेंटीमीटर ना, दैट इज 20 सेंटीमीटर। यहां पे स्केल गिवन है तो इससे हम लोग आरएफ निकाल लेंगे, ठीक है। हमें पता है डियर डी इज इक्वल्स टू एस इंटू ई फॉर्मूला होता है। एस क्या है, आरएफ है, तो इसका आरएफ कैसे निकलेगा डियर, आरएफ आप यहां से सॉल्व कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर है, तो 100 मीटर के बाद इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 10,000। 1 सेंटीमीटर, तो आरएफ क्या मिल जाएगा, 1/10,000, 1/10,000 डियर। तो यहां पे आपको एस मिल गया डियर 1/10,000 मल्टीप्लाइड बाई ई 20 सेंटीमीटर, ठीक है डियर। हाउ मच, 20 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो ये आपका हो गया 20 सेंटीमीटर डियर, और ये भी आपका था 20 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डियर 0.0002 mm, ठीक है, 0.0002, ठीक है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो मीटर में, ठीक है। 0.002 आपका जो है ये जो आएगा, 2000 से डिवाइड कर देंगे, देखिए कितना आता है, जितना भी आए मान लीजिए, ठीक है, जितना भी आएगा वो जो है आपका आंसर होगा, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा डियर। बहुत ही सेंसिटिव मामला है, अगर इसको जरा सा भी लापरवाही समझेंगे थोड़ा सा स्लिप हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।